हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक को क्या काम करने होते हैं अपने ब्रांच ऑफिस में। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक्चुअल में जो चर्चा है वो आपकी एकदम अकॉर्डिंग टू रूल्स होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकली जो हम लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं बताया जा रहा है। जो रूल्स में है कम से कम वो करना ही है आपको, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे आप ऑलरेडी जॉब में है या फिर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोग जॉब प्रोफाइल को जरूर देखें और उसके बाद में डिसीजन ले कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तो जिस पोस्ट पे है वहां पे काम करना ही है। लेकिन जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि वो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। वो बीपीएम के लिए अप्लाई करें या एबीपीएम के लिए अप्लाई करें या डाक सेवक के लिए अप्लाई करें। जिस भी पोस्ट के लिए वो अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल देखें और उसके बाद में अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, एक्चुअल में क्या है कि एक आपके पास में शाखा डाकघर है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस जैसे कहते हैं आप लोग। तो शाखा डाकघर में कितने लोग होंगे? कम से कम उस पोस्ट ऑफिस में दो लोग होंगे। और दो लोग कौन कौन है? सबसे पहले है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर जो कि उस शाखा डाकघर का हेड है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि सहायक शाखा डाकपाल। जो क्या करेगा, जो लगभग ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प के लिए होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग दोनों के, उनके बारे में हम लोग जॉब प्रोफाइल में चर्चा करेंगे। तो एक आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एक पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, जो लगभग ग्रामीण एरिया में होती है, वहां पे कम से कम दो लोग होंगे। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इन दोनों में जो मुखिया होगा वो होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि लगभग उनकी सैलरी भी ब्रांच पोस्ट मास्टर की ज्यादा रहती है। बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक को कितनी सैलरी मिलती है इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वहां पर जितने भी काम है वो करने की जिम्मेदारी या करवाने की जिम्मेदारी, करने और करवाने, करने करवाने का क्या मतलब है कि अगर काम करना है खुद को तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ बीपीएम को ही करने हैं तो वो आपको करने होंगे। कुछ काम आपको करवाने भी हैं, यानी किससे करवाने हैं? वो आपको एबीपीएम से करवाने हैं। ध्यान रखेंगे कि कुछ काम करने भी हैं और कुछ काम करवाने भी हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीपीएम की जिम्मेदारी है कि वो एबीपीएम से भी काम लें। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के सारे काम, चाहे वो उनका मैनेजमेंट हो या काम को स्मूथली कर रहा हो, इसकी देखरेख किसकी है? इसकी जिम्मेदारी होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और साथ के साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आईपीपीबी के काम भी करने हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। करने और करवाने की जिम्मेदारी भी ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। साथ के साथ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस में जो काउंटर ऑपरेशन होता है, काउंटर ऑपरेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई डाक या किसी को पत्र या किसी को स्पीड पोस्ट अगर भेजनी है, तो इसकी बुकिंग करनी है या किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ जो भी होता है, वो सारे काम करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। इस बात का लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो सारे काउंटर ऑपरेशन यानी कि रजिस्टर्ड लेटर बुक करना हो, स्पीड पोस्ट बुक कर रही हो, पार्सल करना हो, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजना हो, या इनका डिलीवर्ड इनको करवाना हो यानी कि वितरण करवाना हो लोगों को, तो ये सारी काम किससे करने हैं आपको? हैंड हेल्ड डिवाइस या स्मार्टफोन के जरिए करना है। और ये कहाँ से मिलेंगे आपको? ये आपको पोस्ट ऑफिस देता है। तो पोस्ट ऑफिस पहले आपको हैंड हेल्ड डिवाइस देता था। हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि आप हाथ में लेके कहीं भी जा सकते थे, उसका चार्जर भी उसके साथ में होता था, कहीं भी आप उसको चार्ज कर सकते थे। आ, उसको हाथ में लेके आप लोग कहीं भी जाते हैं, रजिस्ट्री बुकिंग करनी है या किसी का पैसा जमा करना है, किसी के पैसे निकालने हैं, या डाक का वितरण करना है, स्पीड पोस्ट का वितरण करना है, वो सारे काम आप लोग उससे कर सकते थे। और आजकल ये हैंड हेल्ड डिवाइस हो गई है बंद और अभी आपके पास में है स्मार्टफोन।
या स्मार्ट टैब भी है कई जगह पे, तो इनसे भी आजकल काम हो रहा है। तो इसके अलावा मतलब ये काउंटर ऑपरेशन करना है या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम करना है, इसके अलावा और भी काम है, जैसे किसी काम का रिकॉर्ड रखना, यानी कि अगर आपने कोई पैसा जमा किया है, आपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कोई भी पैसा जमा किया है, किसी भी स्कीम में जमा किया है, यानी कि आपके पास में आरडी के अकाउंट्स हैं, एसबी के हैं, एमआईएस के हैं, या जो भी अकाउंट्स हैं आपके पास में, इनमें अगर आपने किसी ने अकाउंट खोला है या पैसे जमा किए हैं या निकासी की है, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, यानी कि ऑफलाइन रिकॉर्ड भी आपको रखना है। ये सारी मेंटेन करने की रिकॉर्ड की जिम्मेदारी, या खाता खोलने हैं तो उनके जो नमूना हस्ताक्षर है, नमूना हस्ताक्षर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है कि आप किस तरीके से आप लोग साइन करते हैं, और आपका फोटो वहां पे मेंशन होना चाहिए रजिस्टर में। तो बहुत सारे जो रजिस्टर्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो भी आपको रखने हैं। साथ के साथ में आपको जो डिवाइस दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो दी जा रही है आपको, या आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए अगर कोई सामान दिया जा रहा है, जैसे कोई फर्नीचर दिया जा रहा है, या टेबल कुर्सी मेज या पंखे, या आपके पोस्ट ऑफिस के बोर्ड है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बोर्ड है, जो भी आपको सामग्री दी जा रही है उसका रिकॉर्ड रखना है, और साथ के साथ आपको रजिस्टर्स भी मेंटेन करने हैं, और ट्रांजेक्शन भी आपको करने हैं। चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, जैसे अगर कोई जमा करना है तो जमा कर दिया आपने, कोई निकासी करनी है किसी खाते में से पैसे निकालने हैं तो वो भी है, किसी खाते को खोलना है तो वो खाता खोलना भी पड़ेगा, कोई खाता आपको बंद करना है तो वो बंद भी करवाना पड़ेगा। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी भी ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सारे काम आपको कहाँ करने हैं, आपको अपनी ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो एरिया है वहां पे ही आपको काम करने हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सारे कामों की जिम्मेदारी लगभग किसकी होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के काम करने होते हैं, और इस काम के लिए आपको अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव का क्या मतलब है, इंसेंटिव को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों को किसी काम के लिए कोई कमीशन दिया जाए। कमीशन का मतलब क्या है, इंसेंटिव का क्या मतलब है, इंसेंटिव एक अच्छा वर्ड है बजाय कमीशन के। तो इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब क्या है, कि जैसे अगर आपने कोई खाता खोला, अगर एक तरीके से समझो कैशबैक है, इंसेंटिव क्या है, एक तरीके से कैशबैक है। क्या है, कैशबैक है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर आपने कोई खाता खोला तो आपको उस खाते के लिए 20 रुपए दिए गए, या 25 रुपए दिए गए, या 50 रुपए दिए गए, तो ये सारे इंसेंटिव आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अलग अलग काम जो भी आप करते हैं, जमा करना है, निकासी करना है, खाते खोलने हैं, या फिर कोई स्कीम को डीबीटी करना है, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी अगर करना है तो उसके लिए इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव मिलते हैं, एक शब्द आपने टीआरसीए यानी कि सैलरी के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की थी, उस समय बताया था कि टीआरसीए आपको मिलता है। तो आईपीपी का जब आप काम करते हैं तो इसके लिए आपको कोई टीआरसीए नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता इसके लिए, क्योंकि आप लोगों को उसके लिए इंसेंटिव दिया जाता है, लाइक कैशबैक। कैशबैक की तरह आपको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट आपके खाते में जमा हो जाता है। जितना आप ज्यादा काम करते हैं उतना अच्छा आपका इंसेंटिव आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आईपीवी के काम के लिए किसी भी प्रकार की कोई आपको अलग से सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन काम आपको करना है। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एज ए लीडर कौन काम करता है, एज ए लीडर आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। शाखा डाकपाल करता है। उसकी सारी जिम्मेदारियां हैं कि कोई काम अगर पोस्ट ऑफिस में हो रहा है तो उसका स्मूथली काम हो, अच्छे से काम हो, उसका रिकॉर्ड रखने का काम हो, ये सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं की। अगर कोई काम किसी कारणवश नहीं हो रहा है, अगर काम आपका किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो आपको सूचनाएं देनी है, और आपको सूचनाएं किनको देनी है, जो आपसे ऊपर है, यानी कि आप जिनके अधीनस्थ हैं, वो आपसे ऊपर है। ऊपर का मतलब है कि अगर आपके ऊपर एसपीएम सब पोस्ट मास्टर यानी कि उप डाकपाल है, या हेड पोस्ट मास्टर यानी कि डाकपाल है, या आपके आईपी, आईपी का मतलब इंस्पेक्टर ऑफ द पोस्ट, एएसपी का मतलब है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट यानी कि सहायक अधीक्षक, या आपके एसपीओज हैं, एसपीओज का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, या फिर आपके होते हैं एसएसपीओज, एसएसपीओज का मतलब है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, या आपके होते हैं एसआरएम, एसआरएम का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ द आरएमएस, या आपके होते हैं एसएसआरएम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द आरएमएस। तो ये सभी कौन है, इंस्पेक्टर, एएसपी, एसपीओज, एसएसपीओज, एसआरएम, एसएसआरएम, या आपके होते हैं आईआरएम इंस्पेक्टर ऑफ द आरएमएस। तो ये सभी क्या है,
तो ये आपके होते हैं अधिकारी। ये कौन होते हैं? ये आपके होते हैं ऑफिसर्स। और एसपीएम यानी कि उप डाकपाल या प्रधान डाकपाल, ये कौन होते हैं आपके? ये आपके कर्मचारियों में हेड होते हैं, यानी कि ये आपके कार्मिकों में हेड होते हैं, एम्प्लॉइज के हेड होते हैं ये। और अधिकारी क्या है? ये आपके प्रशासनिक हेड होते हैं, यानी कि आपके जो प्रशासन देखते हैं उनके मुखिया होते हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई परेशानी होती है तो आपको इन सभी लोगों को सूचनाएं टाइम से करनी होती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि शाखा डाकपाल की। और साथ के साथ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग काम करते हैं तो जो पुराना काम है वो तो आपको कम से कम करना ही है, यानी कि वो तो आपको कंटिन्यू करना ही है। आपको नया काम भी करना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, या आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बहुत सारे स्कीम्स के अकाउंट्स और स्कीम्स में खोले जाने वाले जो अकाउंट्स है, लाइक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा राखी पर स्पेशली आपका चलता है राखी कवर, राखी की जो एनवेलप है वो। ये सारी चीजों से आप लोगों को पोस्ट ऑफिस को बिजनेस ला के भी देना होता है, और ये बिजनेस लाने का काम भी किनका होता है? बीपीएम्स का होता है। और इन सारी चीजों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कैंप आयोजित कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, मेला जैसे हम लोग बोलते हैं वो लगा सकते हैं। और बिजनेस या मार्केटिंग करने का काम भी किनका है? बीपीएम का होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इन सभी कैंप में अगर आप लोग चाहें तो आप अपने अधिकारियों को भी शामिल कर सकते हैं। आपके अधिकारी कहीं आपको ऑर्डर देते हैं तो आप लोग कहीं पे भी जाके कैंप लगा सकते हैं। कैंप कहाँ लगाना है आपको? आपका जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो एरिया है उनके बीच में किसी भी गांव या किसी भी जगह पर आप लोग जाके लगा सकते हैं। परमिशन किनकी लेनी होती है? तो आपको वहां पे जो भी आपके लीडर्स हैं मतलब पंचायत में आपके कोई सरपंच वगैरह है या जो भी मुखिया है या जितने भी वहाँ सीनियर लोग हैं उनकी मदद से आप लोग मेला लगा सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं। अपने काम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपको कहाँ पे करने होते हैं? ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बैठ के करने होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे काम आपके हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। वो सारे काम आपको किनको करने होते हैं? बीपीएम्स को करने होते हैं या करवाने भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, जानेंगे किनके बारे में? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम की जॉब प्रोफाइल क्या है, एबीपीएम को कौन कौन से काम करने हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एबीपीएम कौन है? एक्चुअल में ये बीपीएम की हेल्प करते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प करते हैं। लेकिन कई जगह पे जहाँ पे बीपीएम नहीं है वहां पे एबीपीएम बीपीएम का भी काम करते हैं। एबीपीएम को कौन से काम करने हैं? एबीपीएम को सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जो डाक टिकट या डाक स्टेशनरी है वो उनकी बिक्री करनी है। डाक टिकटों की बिक्री या डाक स्टेशनरी की बिक्री। स्टेशनरी में क्या आते हैं? स्टेशनरी में आपके आते हैं लिफाफे आते हैं, या फिर आपके आते हैं आईएलसी, इनलैंड लेटर कार्ड्स आते हैं, पोस्ट कार्ड्स आते हैं, राखी के एनवलप्स हैं वो आते हैं। बहुत सारे काम आपको स्टेशनरी में भी करने होते हैं। पोस्टल जो स्टेशनरी है उसमें आपको सेल करने होते हैं, बेचने होते हैं। और इनको बेचने के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस का रेवेन्यू मिलता है। पोस्ट ऑफिस को क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। साथ के साथ में आपको क्या करना है? जो आपकी डाक है, डाक से मतलब है स्पीड पोस्ट रजिस्टर लेटर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और वहां पे जाके उनका वितरण करने का काम भी किनका है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम का काम होता है। साथ के साथ में जहां भी आप लोग किसी के दरवाजे पर गए यानी कि किसी के घर जाते हैं, वहां अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उनको पैसे निकालने हैं तो वो भी आप निकाल के दोगे। आपको वहां जमा करने हैं तो वहां आप जमा भी करोगे। अगर आप इन सारी चीजों में समर्थ नहीं है, यानी कि आप जमा या निकासी नहीं कर सकते किसी भी स्कीम से, तो आपको वो सारे काम ले जाके किनको देने हैं? आपको अपने बीपीएम को देने हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर को देने हैं। वो ये सारे काम करवा के आपको रिटर्न देंगे। और ट्रांजेक्शन्स भी करने हैं, और कई बार आपको आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ट्रांजेक्शन करने हैं, वहां पे आपको खाते खोलने पड़ेंगे। या उन खातों, किसी को खाता खोलना है या किसी को खाते में जमा करना है या निकासी करना है, वो सारी चीजें भी आप लोग करेंगे। और बहुत सारे जो थर्ड पार्टी के जो काम्स हैं, जैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आजकल चल रहा है डीएलसी,
जीवित प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, वो भी आप लोगों को करके देने होते हैं। तो ये सारे काम आपको करने हैं। साथ के साथ में आपको ये सारे काम कैसे करने हैं, पोस्ट ऑफिस आपको इसके लिए स्मार्टफोन देता है, उनके जरिए करने हैं। तो सेम जैसे बीपीएम की चर्चा की, उसी तरह एबीपीएम की चर्चा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जब भी आप काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है, लाइक कैशबैक। कैशबैक की तरह इंसेंटिव होता है, उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं पे करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस को बिजनेस लाने के लिए, पोस्ट ऑफिस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोगों को अपने अपने जो अधिकारी हैं या आपके जो बीपीएम है, इंस्पेक्टर हैं या एएसपी है या एसएसपीओज हैं या एसपीओज हैं, एसआरएम, आईआरएम, एसएसआरएम, इन सब के साथ में मिल करके आप लोग मेला यानी कि कैंप यानी कि मीटिंग्स ले सकते हैं। और कई जगह पे जहाँ पे पीपीएम्स नहीं है, उनकी कंबाइंड ड्यूटी भी पीपीएम को करनी होती है जब भी उनको आदेश दिए जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि आप बीपीएम का काम नहीं करें, आदेशों की अवहेलना आप लोगों को नहीं करनी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगली चर्चा है हमारी डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि डाक सेवक के क्या काम होते हैं। तो डाक सेवक के लगभग वही काम है जो एबीपीएम के हैं, यानी कि आपको स्टाम्प्स और स्टेशनरी की बिक्री करनी है, डाक डिलीवर्ड करनी है और लेके भी जानी है। साथ के साथ में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो काम है जमा निकासी के, वो भी करने हैं। इनके लिए आपको अलग से कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं। और आप लोग एसपीएम या आपके जो पोस्ट मास्टर हैं या एपीएम है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, उनके साथ में मिलकर के आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के कामों में हेल्प करनी है। और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपको समय समय पर आपको अपने अधिकारियों पोस्ट मास्टर के साथ में मिल करके या उनके आदेशों के आधार पे आप लोगों को कैंप्स आयोजित करने हैं या मेला आयोजित करने हैं या मीटिंग्स आयोजित करनी है। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं, ये सारे काम डाक सेवक के होते हैं। तो आज की चर्चा में आप लोगों ने जाना कि जॉब प्रोफाइल, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल क्या है। इसके आधार पे आप लोगों को कम से कम इतने सारे कार्य करने होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।